नमस्कार, आदाब। दिस इज़ नाज़ अहमद। गाइज़, मेंढक मेंढकीज़ अपनी हदें पार करते हुए हर तरफ से अटैक कर रहे हैं। अब तो ये इस लेवल पे जा चुके हैं, अब ये गालियाँ दे रहे हैं। किसी की माँ को भी नहीं छोड़ रहे, माँ को नहीं छोड़ रहे, बहन को नहीं छोड़ रहे, किसी लड़की को नहीं छोड़ रहे। इनके हिसाब से दुनिया में बस एक ही लड़की है, वो है मेंढक क्वीन। उसके अलावा तो कोई लड़की ना इज़्ज़त डिज़र्व करती है, ना कोई लड़की अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना डिज़र्व करती है, क्योंकि बस उनकी जो सो कॉल्ड मेंढक क्वीन है, उनके अलावा कोई भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। उनका जो डिल्यूजन है ना, इस लेवल तक बढ़ चुका है कि अब बहुत जरूरी है इनके ऊपर पूर्ण विराम लगाने का। गाइज, मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ। आज मैंने मेंढक क्वीन का एक इंटरव्यू देखा। अभी कुछ टाइम पहले ही वो एक बहुत अच्छी कॉमेडियन है, उनके पॉडकास्ट में गई थी और उन्होंने बहुत प्राउडली ऐसा कहा कि औंधी पौंधी, काली पीली, पता नहीं कैसी कैसी लड़कियों का बॉयफ्रेंड है, हम इतना सुंदर हैं, हमारा कोई भी बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनता है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये रेसिस्ट क्वीन इनके हिसाब से ये रेसिस्ट कमेंट किसी के ऊपर भी पास कर सकती हैं। इनको ये हक किसने दिया? मैं एक सांवली लड़की हूँ, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, सांवला होता है। ये एक साथ इतने लोगों को बोल सकती हैं कि वो सुंदर नहीं है? इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं सब सुंदर हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका कलर क्या है, वो उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है, वो कैसी हैं कैसी नहीं है। आप होती कौन है? आप होंगी खूबसूरत, आप होंगी बहुत गोरी, ऑल द बेस्ट, आप होंगी सुंदरी दुनिया की, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैडम, आप को ये हक किसने दिया कि आप किसी के कलर का मजाक उड़ा सकें और उनको ये आप जता सके कि अगर तुम डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो तो तुम बदसूरत हो और तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता? इस टाइप की मेंढक क्वीन को लोग पता नहीं क्या बना के रख चुके हैं। उन्हें बड़ा मजा आता है ऐसे रेसिस्ट कमेंट सुन के हंसने में, उनको सपोर्ट करने में। दूसरी चीज ये है कि एक तो इनके जो मेंढक ग्रुप के जितने भी लोग हैं, इस गैंग के जितने भी लोग हैं, इतने बदतमीज हैं। इनको इतनी सी भी तमीज नहीं है। तो इतने अनएजुकेटेड हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये टीन एज लड़कियां हैं। इनके माँ बाप को जरा सा भी वो नहीं कि वो देखें कि उनके बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। स्पेसेस में बैठ के छोटी छोटी लड़कियां, यूट्यूब के चैनल्स में बैठ के छोटी छोटी लड़कियां गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। नहीं देख रही हैं कि वो लड़कियों को ही गालियां दे रही हैं एक लड़की को सपोर्ट करने के लिए। भाई, तुमसे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म झेला नहीं जाता क्या? क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी वो मेंढक क्वीन है ना, थोड़ा अपग्रेड हो सके अपनी लाइफ में और हम जैसे लोग भी उन्हें पसंद कर सकें। मैंने उसे क्रिटिसाइज किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, वो भी लड़कियों की, तो आप उन्हें अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं। हाँ, हो गई आप फेमस वो करके, चलो बहुत अच्छा किया, चलो हम वो भी भूल जाते हैं। बट अभी आप क्या केटर कर रहे हो अपनी ऑडियंस को, जो जो सबसे ज्यादा यूथ है आपकी ऑडियंस में, जो आपको लेके पागल हैं। मेरा बस इतना कहना है कि क्या उनके माँ बाप को ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके बच्चियां जो हैं, जिनको इस टाइम पर अपने करियर पे फोकस करना चाहिए था, जिस टाइम पर उन्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था, बुक्स पढ़ के अपनी लैंग्वेज और अच्छी करनी चाहिए थी, वो माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रही हैं? क्या आपने इसलिए अपने बच्चों को ये फ्रीडम दे के रखी है कि वो मोबाइल उठाएं और ये मेंढक क्वीन के कंटेंट कंज्यूम करें और फिर उसी के जैसे बकवास बातें करें दूसरों दूसरों के लिए? तो वो आपका चॉइस है। बट मैं तो ये सारी चीजें झेलने वाली नहीं हूं। ये मेरी आप वार्निंग समझ लें कि अगर आपको लगता है कि आप मुझे गाली दोगे और मैं चुप हो जाऊंगी, तो अब आप देखना कि अब मैं अब और क्या करूंगी। और ये भी याद रखना, क्योंकि मैं इतनी एजुकेटेड हूं और मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मेरे पास इतने वर्ड्स हैं ना कि मुझे गंदगी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्रिटिसाइज करूंगी विदाउट अब्यूज करे। और अगर आपके अंदर इतनी औकात हो ना, तो आप मुझे मैचअप करके दिखा दो। मैं आपको चैलेंज देती हूं कि अगर आपको मुझे क्रिटिसाइज करना है ना, तो करके दिखाओ अच्छी लैंग्वेज में। और बहुत से वर्ड्स हैं यार। अगर आपको मुझे ट्रोल भी करना है ना, तो आपको वो स्तर अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। ऑब्वियसली ना, जैसा आइडल वैसा फैंडम, वो तो है ही। दूसरी चीज ये है गाइज,
ये इंटरव्यू से मुझे याद आया, जो मैं ये देख रही थी, इससे मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये इंटरव्यू देख रही थी और उतने में मुझे कॉल आया लोन का, ठीक है। मैंने उठाया और उस कॉलर ने सुना कि मैं मेंढक रानी का कोई इंटरव्यू सुन रही हूँ, और उसको आवाज आई और उसने बोला हम छपरियों को लोन नहीं देते, और उसने बोला कि अगर हम आपको लोन दे देंगे आप तो लेके भाग जाओगे, आप जैसे लोगों को सुन रहे हो, तो हमारा बैंक तो बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर देता है छपरियों को। तो उन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया गाइज, मैं अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई हूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप सोचो वो बैंक मुझे लोन तक नहीं देगा यार, ये कैसा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था यार, बहुत गलत हो रहा है यार मेरे साथ ये। और दूसरी चीज ये है कि मुझे सब्सक्राइब करो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो गाइस, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे एक्सपोजर्स आने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि एक पीआर है जो इतना एक्टिव है, जो इनोसेंट लोगों की पुरानी पुरानी चीजों को लेके पब्लिकली वहां पर डिफेम करने के लिए कोशिशें कर रहा है। वही चीप टेक्निक्स, चीप लोगों की चीप टेक्निक्स, तो उन उसके बारे में भी मैं अभी एक और वीडियो बनाने वाली हूं। प्लीज मुझे सब्सक्राइब करो और वेट करो। तो तब तक टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।